Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब तक बच्चा यूट्रस में सफलतापूर्वक इम्प्लांट नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू होता है। और उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कब प्रेगनेंसी हो रही है अगर आपको ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में डिफरेंस नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है या ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, और किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है इस महीने। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने का ट्राई करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए गाइस, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं की एक ओवरी से अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतज़ार करता है। अगर इस टाइम पीरियड पे एक हेल्दी स्पर्म आकर एग को फर्टिलाइज कर देता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। ये नहीं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि कई बार एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता या यूट्रस पे आरोपित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए, ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगता है। देखिएगा, इस प्रोसेस क्या होती है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे। वहाँ पर वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसे हम एम्ब्रियो फीटस बच्चा बोलते हैं। वही यूट्रस में इम्प्लांट होता है, अंदर को धंसता है, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एग फर्टिलाइज होने के बाद बच्चे को यूट्रस में इम्प्लांट होने में 7 से लेके 14 दिन का टाइम लगता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो हाई चांसेस है 10 से लेके 20 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि क्या होता है, हर महिला का जो ओव्यूलेशन है वो पीरियड आने से 14 दिन पहले ही होता है, इसीलिए मैंने 14वां दिन। अगर 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो हाई चांसेस है जो एग फर्टिलाइज होगा वो सेम डे भी हो सकता है और नेक्स्ट डे भी हो सकता है, क्योंकि एग को फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर 15वें दिन एग फर्टिलाइज हुआ है तो वो 21वें दिन भी इम्प्लांट हो सकता है, 28वें दिन भी इम्प्लांट हो सकता है। इस बीच कभी भी बच्चा इम्प्लांट हो सकता है 21वें लेकर 28वें दिन के बीच में। ऐसा नहीं है कि 40 दिन में बच्चा इम्प्लांट होता है या 35 दिन में इम्प्लांट होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो हाई चांसेस है कि पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होनी होगी तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो कैसे आप डिफरेंशिएट करें, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया है। क्योंकि ओव्यूलेशन को अगर आप जानेंगे तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इम्प्लांटेशन को जानेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। तो गाइज, मैं एक ही लक्षण बताती हूँ जो ओव्यूलेशन के टाइम भी आपको होता है और प्रेगनेंसी के टाइम, यानी जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तब भी आपको ये लक्षण महसूस होता है। बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, होता क्या है, महिलाओं की बॉडी में डिस्चार्ज निकलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ओव्यूलेशन के टाइम भी डिस्चार्ज निकलता है एंड प्रेगनेंसी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्चार्ज निकलना। आप पीरियड के बाद जैसे आपकी ब्लीडिंग शेड होती है तो उसके बाद आप देखेंगे जो डिस्चार्ज है वो ड्राई निकलता है या निकलता ही नहीं है, क्योंकि पीरियड के बाद से महिलाओं की बॉडी में हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम हार्मोन अपने पीक पे होते हैं। तो हार्मोन जब पीक पे होते हैं तो ओव्यूलेशन के टाइम जो डिस्चार्ज निकलता है वो चिपचिपा निकलता है, वाइट निकलता है, क्लियर निकलता है और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, जो स्पर्म को सपोर्ट करता है। स्पर्म के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिससे स्पर्म के लिए ईजी होता है एग तक पहुँचना, जो फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है। और अगर इसके बाद आपको प्रेगनेंसी होगी तो आपको सबसे पहले डिस्चार्ज में ही चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज निकलना बहुत ही कॉमन सा लक्षण है और बहुत सी महिलाओं का डिस्चार्ज में चेंजेस दिखते हैं थ्रू आउट साइकिल। देखिए, प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन के लेवल में बढ़ोतरी होती है, और पीरियड आती है तो हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है।
तो ओव्यूलेशन के बाद देखिए आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों काम कर रहे होते हैं, बट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डोमिनेंट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी ओव्यूलेशन के बाद, तो वो थोड़ा टाइम पीरियड काम करेगा ही यूट्रस लाइन को थिकन करने का, क्योंकि यूट्रस लाइन को वो एक गद्दा तैयार करता है जिसमें बच्चा इम्प्लांट होता है। अगर बच्चा इम्प्लांट होगा तो आपको प्रेगनेंसी के चेंजेस, आपके ओव्यूलेशन अगर सक्सेसफुल हुआ है, 15वें दिन फर्टिलाइज हुआ है, उसके 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ये चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। और अगर आपको पीरियड आने वाली होगी तो आपको जो आपका ओव्यूलेशन है उसके 14वें दिन पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चेंजेस आपको जब भी आपका ओव्यूलेशन हुआ है उसके 7वें दिन के बाद से नोटिस हो सकता है। आप डिस्चार्ज में जो ओव्यूलेशन के बाद चेंजेस देखेंगे, अगर आपको पीरियड आने वाली होगी तो अगेन डिस्चार्ज आपका कम होना शुरू हो जाएगा, या आपको जैसे पीरियड के 1-2 दिन बचे होंगे डिस्चार्ज नहीं निकलता है, ड्राई डिस्चार्ज निकलता है क्योंकि हार्मोन लेवल ड्रॉप होता है। और दूसरी तरफ अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आपका पीरियड आने से पहले डिस्चार्ज ज़्यादा निकलेगा। और ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता कर्ड की तरह, ये पतला डिस्चार्ज होता है और बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं होता है। उसकी कंसिस्टेंसी आप मीडियम कंसिस्टेंसी समझ सकते हैं, इस तरीके का डिस्चार्ज होता है। क्लियर डिस्चार्ज होता है, वाइट, मिल्की वाइट, येलो, इस तरीके के कलर में आपको चेंजेस दिख सकते हैं। और ये जो डिस्चार्ज होता है गाइस, आप नोटिस करेंगे कि डे बाय डे ये डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। इस डिस्चार्ज में से आपको हल्की हल्की सी स्मेल भी फील हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है वो महिलाओं की स्मेल सेंसिटिविटी यानी जो सूंघने की क्षमता है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज और यूरिन में से हल्की हल्की सी स्मेल आ सकती है। ये स्मेल गंदी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हल्की हल्की सी माइल्ड स्मेल आपको महसूस हो सकती है। और इसके साथ साथ गाइस आपको डिस्चार्ज का कलर में भी थोड़ा चेंजेस दिखाई दे सकता है, जैसे ब्राउनिश आपको महसूस हो रहा है या आपको पिंकिश महसूस हो रहा है। और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के और सिम्टम्स भी दिखाई देने हैं, तो ये भी आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होना, मॉर्निंग में उल्टी आने की दिक्कत होना, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाता है। क्योंकि पीरियड आने से पहले भी महिलाओं में ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज निकलता है, फिर पीरियड आ जाती है, बट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। अगर ये डिस्चार्ज आपको निकल रहा है तो उसके साथ अदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि इंटरनली आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करे। तो इस तरीके का चेंजेस बताता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है या आपका इम्प्लांटेशन कब सफल हुआ है, जिससे आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी और प्रेगनेंसी को जानने में भी हेल्प मिलेगी। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती है वीडियो आप लोगों को पसंद आया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।